नहीं बेटा, तुम दोनों को पता नहीं, यहाँ रात को घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग शहर में रहते हो, तुम लोग शायद इस बात का यकीन नहीं करोगे, पर यहाँ रात को बहुत सारे छलावे घूमते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनको हम चाह के भी नहीं भुला सकते। कुछ ऐसा ही घटना मेरे साथ घटी थी। वो भयानक मंजर आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मेरा नाम साहिल है और मैं अभी 30 साल का हूँ। यह घटना मेरे साथ 7 साल पहले घटी थी, जब मैं 23 साल का था। याद है मुझे, तब नवंबर का महीना चल रहा था और कड़कड़ाती हुई ठंड थी। मैं अपने दोस्त दीपक के साथ अपने मामा जी के घर गया हुआ था। मामा जी जिस गांव में रहते थे, मुश्किल से उस गांव में 50 के करीब मकान होंगे। पर मेरे दोस्त दीपक को गांव देखने का बड़ा शौक़ था, इसीलिए मैं उसको लेकर अपने मामा के घर गया। मामी जी हमें देखकर बड़ी खुश हो गई थी और यूं ही मामा जी के यहाँ 5 दिन बीत गए थे। मामा जी खेतीबाड़ी के काम करते थे। रात को जंगली जानवर कहीं खेत में घुस के फसल खराब ना कर दें, इसीलिए मामा जी हर रात को खेत में ही सो जाया करते थे। पर एक दिन मामा जी की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गया। उनको बहुत तेज़ बुखार आ गया था। मामा और मामी जी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि बुखार होने के कारण मामा जी अब रात को खेत के देखभाली नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैंने मामा जी को बोला, मामा जी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जब तक आपकी तबीयत खराब है हम दोनों खेत की देखभाली कर लेंगे ना। जी मामा जी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। साहिल और मैं सबको संभाल लेंगे। नहीं बेटा, तुम दोनों को पता नहीं, यहाँ रात को घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। मामा जी आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं। हम दोनों जंगली जानवरों को मारने के लिए डंडे ले जाएंगे और उनको मार के भगा देंगे। हाँ, और हम तो रात को सोएंगे भी नहीं। दरअसल बेटा, जो तुम समझ रहे हो वो बात नहीं है। फिर क्या बात है मामा जी? तुम लोग शहर में रहते हो, तुम लोग शायद इस बात का यकीन नहीं करोगे, पर यहाँ रात को बहुत सारे छलावे घूमते हैं। तुम लोग इनसे वाकिफ नहीं हो। ये तुम लोगों को बहुत आसानी से फंसा सकते हैं। ये छलावा क्या होता है? छलावा एक भूत होता है। वो किसी का भी रूप ले सकता है। लोगों को फंसाने के लिए वो तरह तरह के जाल बिछाता है। अगर कोई गलती से भी उसके जाल में फंस जाए और उसके साथ चला जाए तो वो ज़िंदगी में कभी भी लौट के नहीं आता है। मामा जी के मुंह से ये सब बातें सुन के दीपक और मैं दोनों हंसने लगे। पर मामा जी हम दोनों को खेत में भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। काफ़ी जिद करने के बाद आखिरकार मामा जी ने हार मान ही लिया और तमाम नसीहतों के साथ मामा जी ने हम दोनों को खेत की रखवाली के लिए भेज दिया। रात का सन्नाटा पूरी गांव में फैल चुका था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। कड़कड़ाती हुई ठंड में हम दोनों दोस्त कंबल ओढ़ के खेत में लकड़ियाँ जाल के बैठ गए। दूर कहीं से आती हुई गिद्धों की आवाज़ पूरी खेत में गूंज रही थी। हम दोनों दोस्त बहुत देर तक बातें करते रहे ताकि नींद हम पर हावी ना हो पाए, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ देर बात करने के बाद आखिरकार हम दोनों की आंखें लग ही गई थी कि अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर को बहुत ज़ोर से खींचा। मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि दीपक तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। हम दोनों के अलावा वहाँ और कोई भी इंसान नहीं था। तो मेरा पैर खींचा किसने? मैं थोड़ा डर गया और दीपक को उठाने लगा। दीपक, हे दीपक। अरे क्या हुआ यार? अभी अभी तो नींद आई थी, क्यों उठा रहा है भाई? यार जब मैं सो रहा था तो किसी ने मेरा पैर बहुत ज़ोर से खींचा। मुझे लगा कि तू है।
पर तू तो सो रहा था। तू पागल है क्या? मैं तेरा पैर क्यों खींचूंगा? सोने दे मुझे, बहुत नींद आ रहा है। हम दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी हमें दूर से कोई आदमी हमारी तरफ आता हुआ दिखा। रात के अंधेरे में हम उस आदमी को ठीक से देख नहीं पा रहे थे, पर कुछ ही देर में वो आदमी हमारे पास आ गया, बहुत पास। हम दोनों दोस्त उस आदमी को देख के हैरान थे, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे मामा जी थे। मामा जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका तो तबीयत खराब था ना? बेटा, मेरा तबीयत तो ठीक हो गया, पर तुम्हारे मामी जी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गया, तो इसीलिए मैं उसे लेके पास ही के एक गांव में डॉक्टर के पास जा रहा था, पर रास्ते में उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गया, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों को भी साथ ले जाऊं। क्या? तो मामी जी अभी कहाँ हैं? यहाँ से थोड़ी दूर आगे दाईं ओर जो रास्ता पड़ता है ना, वहाँ पे है तुम्हारी मामी। पर मामा जी, वहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है। बेटा, मैं बचपन से इस जगह पर हूँ और इस जगह का चप्पा चप्पा मुझे पता है। वहाँ दाएं तरफ से एक रास्ता है जो हमें जल्दी से उस तरफ गांव में पहुँचा सकती है। अब जल्दी चलो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जी मामा जी, चलिए। दीपक, दीपक, रुक जा, आगे मत जा। क्यों? क्या हुआ? मुझे लगता है कि ये मामा जी नहीं है। क्या मतलब मामा जी नहीं है? अरे, तुझे याद है मामा जी ने हमें खेत में आने से पहले क्या बोला था? कि यहाँ बहुत सारे छलावे रहते हैं जो रूप बदल के इंसान को फंसा के मारते हैं। तो तू ये कह रहा है ये तेरे मामा जी नहीं, कोई छलावा है? हाँ। तू पागल है? एक तो तेरी मामी की तबीयत खराब है, ऊपर से तू ये सब फालतू की बातें कर रहा है। चल चलते हैं। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं खामोश हो गया, मगर कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में पड़ा एक बड़ा सा तालाब। मामा जी चलते चलते उस तालाब के पास जाके रुक गए। चारों तरफ घना अंधेरा था और सामने एक बड़ा सा तालाब जो रात के अंधेरे में बड़ा खौफनाक लग रहा था। मामा जी उस तालाब के पास रुक के हमारे तरफ मुड़े और वो हम दोनों को एक अजीब सी नज़र से देख रहे थे। उनका देखने का तरीका बहुत भयानक था। उनका देखने का तरीका मेरे मामा जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। दीपक मामा जी के बिल्कुल करीब था और मैं उन दोनों से थोड़ी सी दूरी में था। कहाँ है मामी जी? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। दीपक की बात सुन के मामा जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उनका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उनके आँखों का रंग एकदम से सफ़ेद हो गया था। देखते ही देखते उस छलावा ने मेरे दोस्त के गर्दन को पकड़ के ऊपर कर दिया। दीपक को कुछ सोचने या समझने की मौका ही नहीं मिला और कुछ ही देर में दीपक की मौत हो गई। उस छलावे ने दीपक के लाश को उस तालाब में फेंक दिया। अब वो मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ वहाँ से भागने लगा। वो छलावा मेरे पीछे भाग रहा था, पर मेरी तकदीर अच्छी थी। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ पाता, मैं गांव में पहुँच गया था और मेरे चिल्लाने के कारण गांव वाले भी जाग गए थे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। अगली सुबह उस तालाब से हमने दीपक के लाश को निकाला। आज इस हादसे को हुए 7 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, पर जब भी मैं इस भयानक मंजर को याद करता हूँ मेरी रूह काँप उठती है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि काश कि मैं उस दिन खेत में जाने के लिए मामा जी से ज़िद ना करता, तो आज मेरा दोस्त दीपक जिंदा होता।